Hello students. Now today we will start our next chapter from our grammar book is reported speech. Now students, there in reported speech there are two type of speech, direct and indirect. Now the words spoken by a person can be reported in two ways. किसी पर्सन के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम दो तरीकों से लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं. बाय कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर ने जो शब्द कहे हैं एग्जैक्ट जब हम उसको कोट करते हैं, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट स्पीच. उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. दीज वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. Example here, Raghav said, I am ready to go for the picnic. Here what Raghav said? That I am ready to go for the picnic. राघव ने जैसा कहा है वैसा ही जब हमने exact लिखा उसे हमने inverted comma में लिखा. Now, by reporting the words in the form of a narrative or in our own words, जब हम reporting words को नरेटिव फॉर्म में, बताने के फॉर्म में या अपने शब्दों में कहते हैं, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. तब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. हियर नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया जाता. हियर एग्जाम्पल, राघव सेड दैट ही वॉज रेडी टू गो फॉर द पिकनिक. राघव ने कहा कि वो पिकनिक जाने के लिए तैयार है. Here, the verb introducing the actual words of the speaker is called the reporting verb. जो वर्ब इंट्रोड्यूस करती है एक्चुअल वर्ड के स्पीकर के, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. अ कॉमा इज पुट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम एक कॉमा यूज करते हैं. हियर Raghav said, here this one is reporting verb. Here we put comma to separate it from the reported speech. Reported speech से अलग करने के लिए हम यहाँ पर comma का यूज करते हैं. Example, Karan said, I am going to school. In the above sentence, said is the reporting verb. यहाँ जो said है वो reporting verb है. Here students, there are rules of conversion from direct speech to indirect speech. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना रहता है. लाइक चेंज इन टेंसेस. टेंस ऑफ द वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच. जो वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस होता है उसमें कैसे चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, डज नॉट चेंज, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा. हियर यू सी द एग्जाम्पल, Dr. Suman says, I examine the patient on Saturday. This one is direct speech. When we convert it into indirect, here we says that अगर present tense में reporting verb है, here means says, तो वहां पर कोई change नहीं आएगा. Dr. Suman says that she examines the patient on Saturday. यहाँ tense में कोई change नहीं आया. Second point है टेंस ऑफ द वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब है तब किस तरह से चेंज आएगा. सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में. लाइक आशु सेड माय मदर इज हैप्पी. ये जो सेंटेंस है माय मदर इज हैप्पी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तब इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. अंशु सेड दैट हर मदर वॉज हैप्पी. ये चेंज क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है. नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और अ यूनिवर्सल ट्रुथ रिमेन्स अनचेंज. सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं या तो कोई जो हैबिचुअल एक्शन होता है जिसे हम रेगुलर करते हैं, या जब यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है उस समय पर चीजें चेंज नहीं होती. हियर एग्जांपल, द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. यहां पर भले ही पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वो चेंज नहीं होगा. हियर द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. लाइक राहुल सेड आई एम ईटिंग पिज्जा. दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस
and it changes in indirect in past continuous. Rahul said that he was eating pizza. Here was, it become was. Now the tense of the verb in indirect speech, reported verb is in past tense. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. हियर गौरव सेड आई हैव रिटन एन ईमेल. देन गौरव सेड दैट ही हैड रिटन एन ईमेल. हियर हैव बिकम हैड. सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा. रौनक सेड आई वेंट टू द सर्कस. रौनक सेड दैट ही हैड गॉन टू द सर्कस. एंड पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज. और अगर पास्ट परफेक्ट में है कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. पिंकी सेड आई हैड ईटन एन एप्पल एंड पिंकी सेड दैट शी हैड ईटन एन एप्पल. नाउ द टेंस ऑफ वर्ब इन इनडायरेक्ट. रिपोर्टेड वर्ब इज इन फ्यूचर. और अगर रिपोर्टेड जो वर्ब है वो फ्यूचर में है देन देयर इज नो चेंज. डॉक्टर सुमन विल से I examined the patients on Saturday. Like Dr. Suman will say that she examined the patient on Saturday. There is no change. तो students जहाँ पर present reported verb जो होती है वो present में होती है और future में होती है तो वहाँ पर कोई भी change नहीं होता है. So all of you have to learn all these rules of changing direct to indirect.